बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 8 दिसंबर 2025 और दिन है आज मंडे का। आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कोशिश करें कि सारे दोस्त इस वीडियो को देखें। आज मैं बात करूंगा कि बकरियों में कॉपर सल्फेट की डेफिशिएंसी, कॉपर सल्फेट की कमी हो, ये इशू आ रहा है काफ़ी। इसकी क्या अलामतें हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है, इसके ऊपर मैं आपसे सारी बात करूंगा। अच्छा, पिछले साल इन दिनों में या इन दिनों के शुरू में इंडिया में ये काफ़ी बड़ी तादाद में ये केस देखे गए, लेकिन इंडिया के अंदर जो केस देखे गए थे गॉड फार्मिंग के ऊपर, उनमें सिर्फ ये गब्बन बकरियों को इशू आ रहा था। निशानी इसकी क्या है कि सबसे पहले जानवर पिछली टांगों से पहले कमज़ोर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कांपता है, फिर बैठ जाता है, खड़ा ही नहीं हो पाता। ये सिर्फ प्रेग्नेंट बकरियों में इशू आ रहा था। अच्छा, उसके बाद अभी इस साल ये पाकिस्तान में भी काफ़ी इशू आया और हमारे फार्म के ऊपर भी एक बकरी में ये इशू आया है। प्रेग्नेंट बकरी थी हमारे पास भी जिसको ये मसला आया। जब मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि ये पहले तो हमने ये चीज़ देखी नहीं है, तो ये क्या मसला है इसको, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको कॉपर सल्फेट की जो वो डेफिशिएंसी है, तो इसको ना इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वो हमारी बकरी भी ऐसे ही कर रही थी, लेकिन उसको मामूली सी कमी थी, तो उसको कोई इंजेक्शन लगाया और वो तकरीबन कुछ सब्ज़ चारा देने से ना इन चीज़ों से वो बेहतर हो गई थी। वैसे तो जो ज़रूरी ज़मीन होती है अच्छी, जैसे कि हमारे इलाके में है, इस जो अच्छी ज़मीन वाली ज़रूरी ज़मीन होती है ना, जिसकी मिट्टी अच्छी होती है, इसमें कॉपर सल्फेट वाफर मकदार में होता है। तो अगर सब्ज़ चारा जानवरों को खाने में मिल रहा है तो इससे मसला हल, ये कमी आती नहीं है। जिस इलाके में कमज़ोर मिट्टी होती है, उस इलाके में उस ज़मीन के अंदर कॉपर सल्फेट की कमी हो ही जाती है जानवरों को, चाहे आप सब्ज़ चारा भी देते हैं। सब्ज़ चारा भी इतनी क्वालिटी में वहाँ होता नहीं है। बट हमने क्योंकि सब्ज़ चारा, ये जब चराई का हमारा सीन था ना, उस दौरान जो बकरियां को जो रगड़ा लगा हमारी बकरियों को, तो ऐसी सूरत में उनको सब्ज़ चारा भी पूरा नहीं मिला, वंडा भी पूरा नहीं मिला, तो इस वजह से करके भी थोड़े से मसाइल आए सेहत के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा क्योंकि दाना बहुत अच्छा चल रहा है, गंदम, चोकर और मकई, तो इसमें भी कॉपर सल्फेट तो होता है, तो काफ़ी हद तक रिकवर है। मेन कहने का ये मकसद है कि अभी पाकिस्तान में इस कॉपर सल्फेट की कमी को बड़े लेवल के ऊपर देखा जा रहा है। बल्कि मैंने एक दो फार्म देखे जिनमें अगर 50 बकरियां थी तो 25 बकरियां उनकी बैठ गई। पहले तो ये बकरियों में इशू आ रहा था, लेकिन अभी बकरों में भी आ रहा है, बच्चों में भी आ रहा है। सबसे पहले पहले ये बच्चों में आता था, अभी सब सारे रेवड़ में आ रहा है। चाहे बकरे हों कुर्बानी के आपके, चाहे बकरी हो, बच्चा हो, ये इससे वो मुतासर हो ही रहा है। पैदा होते बच्चा, 15 दिन का बच्चा, उसमें भी ये कमी आ जाती है, उसकी माँ से ये सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, डॉक्टर से भी रब्ता करें, पहले ये तसल्ली कर लें कि वाकई इसको कॉपर डेफिशिएंसी हुई है। तो इसके लिए आपको कैप्सूल मिलते हैं, ये कॉपर सल्फेट के नाम से होते हैं। तो ये तकरीबन 400 रुपये का एक है। मैंने अभी ऑर्डर किए हुए हैं, मेरा अभी आया नहीं है। वैसे मिनरल्स भी आप दे सकते हैं, मिनरल्स। अच्छा, कई यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा है कई लोग देसी टोटका बताते हैं कि ये कॉपर सल्फेट आप जाके किसी भी पंसारी की दुकान से ले लें। वैसे आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि कॉपर सल्फेट होता क्या है, तो ये नीला थोथा ही होता है, ये एक जहर है। इसको आप अगर बकरी को या दे रहे हैं या किसी भी जानवर को दे रहे हैं आप, तो इसमें उसकी मकदार का तयन करना ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसको बड़े एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। अगर तो आपके इलाके में किसी भी, अगर तो आप, हाँ सही है, अगर आपके इलाके में किसी फार्मर ने ये तजर्बा किया है और आपकी आंखों के सामने ये तजर्बा हुआ है देसी तरीके से कॉपर सल्फेट की कमी को पूरा करने के लिए, यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान में खासकर मैंने देखा है कि बड़े लेवल के ऊपर आप इसकी आगाही को वो फैला भी रहे हैं और वो तरीके भी बता रहे हैं कि आप जाएं 5 ग्राम लें, कोई 10 ग्राम का बता रहा है। तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है आपके फार्म के लिए। सबसे पहले बिल्कुल इसको ना कोशिश करें कि आप इसके कैप्सूल ही दें। कितने, 400 रुपये का एक आता है, और एक बकरी के लिए दो काफ़ी हैं। जो बकरी का वज़न तकरीबन 40 से 50 केजी है, उसे आप 2 कैप्सूल देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। अगर बकरी का वज़न कम है, छोटा बच्चा है, तो आप उसे एक कैप्सूल दे सकते हैं। अभी मेरी बात हुई है लाहौर में भी, कराची में भी और अपने कुछ इलाके के दोस्तों से भी,
तो उन्होंने भी यही मशवरा दिया है कि परहेज़ अच्छा है, देसी तरीका करने के बजाय कोई थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हों या कोई बंदा गलत आपको गाइड करे तो उससे लॉस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अभी अच्छा आपको मिनरल्स भी मिलते हैं। उस मिनरल्स के अंदर कॉपर सल्फेट की जो मकदार है वो ज़्यादा होती है उस मिनरल्स के अंदर। तो आप उसका भी यूज़ करवा सकते हैं, उसके ऊपर डोज़ लिखी होती है, उसी डोज़ के मुताबिक आप देंगे, फिर आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, ना जानवर के लिए परेशानी और ना आपके लिए परेशानी। दूसरे नंबर पे कैप्सूल हैं इसके। कैप्सूल तो फिर सबसे ज़बरदस्त है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी शार्टेज है, बड़े लेवल के ऊपर शार्टेज है, बड़ी मुश्किल से ये अरेंज होते हैं। इक्का दुक्का कंपनियों के पास हैं, लेकिन ये आपको मिल जाएंगे, वो आप इनको दे सकते हैं। अगर किसी प्रेग्नेंट बकरी को कॉपर की कमी होती है तो उससे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनमें लाजमन ये इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है, इतनी ज़्यादा कमी होती है कि वो बच्चे लेट जाते हैं, बेचारे खड़े नहीं होते, बैठते भी नहीं, दूध भी नहीं पीते। वो गांव देहातों के लोगों से जब मैंने देखा, इनसे भी जब पूछा, तो वो ये कहते हैं कि जो चांद ग्रहण में आ गई थी या सूरज ग्रहण के अंदर बकरी आ गई थी। ये फजूल बात है। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण कोई चीज़ नहीं होती, इसकी कोई कोई साइंसी थ्योरी नहीं है, कोई इसका प्रैक्टिकल नहीं है, कोई इसके स्वाद नहीं है। मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता ये चांद ग्रहण क्या होता है, ये सूरज ग्रहण क्या होता है, और ना ही मेरी ज़िंदगी में आज तक किसने मैंने कुछ देखा है आंखों से। बट उस बकरी को कॉपर सल्फेट की ही कमी होती है, तो उसके बच्चे वो ऐसे होते हैं बेचारे नडहाल, और बाद में कुछ घंटों के बाद ही वो मर जाते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते। और कुछ बकरी में थोड़ी कमी होती है तो ज़रा खड़े होते हैं, 2-4 दिन के बाद वो बच्चों में भी वो मसला आता है, टांगों से जवाब दे जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है, इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताया है कि आप इसको लाजमी जो है ना वो मिनरल्स वगैरह दे दें, या फिर इसको शुरू से ही आप मेंटेन रखें, सब्ज़ चारा भी देते रहें, साथ साथ मिनरल्स के ब्लॉक मिलते हैं उनको लटका के रखें अपने फार्म के अंदर। और नमक वगैरह जो है इसको भी मेंटेन करें, नमक की जो प्लेटें मिलती हैं जिसको डले हम बोलते हैं वो भी रखें, ब्लैक नमक, वाइट। और बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें कॉपर सल्फेट से रिलेटेड हैं वो आप इनको लाजमी दें, ताकि जानवर आपका सेहतमंद रहे। आज की वीडियो इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।